बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम गैमा फंक्शन को नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये हमारा गैमा फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी टी रेज़ टू पावर एक्स माइनस वन ई रेज़ टू माइनस टी डी टी, और एक्स की वैल्यू होगी -1/2 -3/2 -5/2 -7/2 -9/2 अप टू -2n+1/2 को पर क्या वैल्यूज़ आएंगी, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं गैमा -1/2 गैमा -3/2 गैमा -3/2 गैमा -5/2 गैमा -7/2 अप टू सो ऑन। हमारे पास गैमा -2n+1/2 पर इनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर गैमा फंक्शन लिखते हैं। गैमा फंक्शन x इज़ इक्वल टू आपके पास 0 टू इन्फिनिटी और t रेज़ टू पावर x माइनस 1 e रेज़ टू पावर माइनस t। ये जो हम यहाँ पर x जो है वो कांस्टेंट मानते हैं हम इसको, कि ये हमारे पास इसका आंसर कांस्टेंट हमारे पास होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। इसमें दूसरा काम हम ये करते हैं कि रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x बाई x+1 ऑन बोथ साइड्स। तो दो जगह पर टू प्लेसेस पे x अकर करता है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास फिर यहाँ पर x+1 लिखा जाएगा, यहाँ पर इन दो जगह पर हम x+1 लिख देंगे। तो 0 टू इन्फिनिटी और t रेज़ टू पावर x+1 -1 e रेज़ टू पावर -t इंटू dt हमारे पास होगा। इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं और उसके बाद इसमें गैमा x+1 और 0 टू इन्फिनिटी और t रेज़ टू पावर x हो जाएगा, +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, e रेज़ टू पावर -t इंटू dt लिखा जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसे रख लेते हैं, सेकंड इसको रख लेते हैं। हमारा मकसद फर्स्ट और सेकंड किसी को भी हम रखेंगे तो सवाल तो हल हो जाएगा। सवाल हल करना ही हमारा मकसद होगा। दूसरा मकसद हमारे पास ये नहीं होगा कि फ़र्स्ट हमेशा इसी को रखें, यानी कि फ़र्स्ट इसी को रखें। फ़र्स्ट आप कभी इसको भी रख सकते हैं, यानी e रेज़ टू पावर -t को, और सेकंड इसको भी रख सकते हैं। लेकिन असल मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन को अपने लिए आसान बनाना होता है। तो इसके लिए फ़िलहाल हमने ये फ़ैसला किया है कि हम t रेज़ टू पावर x को 1 रखेंगे, इसके बाद इसको सेकंड रखेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज़ इट, यानी हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो होती है वो किस तरीके से की जाती है। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड इट, फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस टी, यानी कि ये हमारे पास -t है और ओवर -1, और उसके बाद लिमिट जो होगी वो आपके पास 0 टू इन्फिनिटी होगी, यानी ये हमारे पास माइनस, उसके बाद इंटीग्रल आपके पास होगा 0 टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन x t रेज़ टू पावर x माइनस 1। आप t रेज़ टू पावर x को आप समझें t रेज़ टू पावर 4, यानी x कांस्टेंट है तो इसको 4 मान लेते हैं। कोई रियल नंबर है, मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ कि t रेज़ टू पावर 4 को आप जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे t रेज़ टू पावर 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा और 4 - 1 यानी t का क्यूब हासिल होगा। ये सिमिलरली इस लॉजिक को हमने फॉलो किया है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, जो आपके पास ये आया ब्रैकेट क्लोज और इंटू डी टी हमारे पास लिखा जाएगा। आगे हमारे पास गैमा x+1 इज़ इक्वल टू माइनस बाहर आया और यहाँ पे t रेज़ टू पावर x और ओवर e रेज़ टू पावर t आ जाएगा, क्योंकि ये +1 हमारे पास है 0 टू इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 0 है और ये t इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी हमारे पास है। अब यानी कि ये हमारे पास लिखा जाएगा कि इसके अंदर ये e रेज़ टू पावर -t को हम 1 ओवर e रेज़ टू पावर et लिख सकते हैं, और उसके बाद ये चूँकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है इसलिए t इज़ इक्वल टू 0 और t इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी लिखेंगे। इसके बाद माइनस, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास t इज़ इक्वल और x कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख देते हैं। ये x कांस्टेंट है और उस क्योंकि कांस्टेंट है जिसको हम यहाँ पे मानते हैं, पहले ही हमने कहा था कि इसको कोई नंबर मानना है, 4 मान लें, 3 मान लें, 6 मान लें, फ़िलहाल 4
या जो भी हमने 4 मान लिया तो 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी हासिल होगा। उसके बाद हमारे पास इसमें टी रेज टू पावर एक्स माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू डी टी हासिल हो जाएगा। अब हम इसके अंदर यानी ये हमारे पास हासिल हुआ। आगे फिर हम इसके अंदर से ये देखते हैं कि t की जगह अपर लिमिट यानी t इज इन्फिनिटी है, इसको हम इन दो प्लेसेस के ऊपर प्लेस करते हैं। तो फिर हमारे पास हम देखते हैं कि और यहाँ पे 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी हासिल हो जाएगा। जब हम t को इन्फिनिटी यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये 0 हासिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे जब हम पुट करेंगे इन्फिनिटी रेज टू पावर x, यानी x मीन्स कांस्टेंट, x का मतलब स्केयर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, कांस्टेंट होगा। इन्फिनिटी रेज टू पावर 4 या इन्फिनिटी रेज टू पावर एनी कांस्टेंट हमारे पास इसके अंदर, इसको इन्फिनिटी ही हम मान लेते हैं, उसके यानी इन्फिनिटी ही तस्लीम करते हैं। उसके अलावा आगे हमारे पास जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब 0 इस जगह पे भी अकर होगा, इधर भी अकर होगा। 0 रेज टू पावर x यानी 0 रेज टू पावर 4, 0 रेज टू पावर 6 जो भी हमारे पास कांस्टेंट है x, या x रेज टू पावर 3/2 आपके पास, तो 0 रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 0 ही माना जाएगा। इसी तरह इन्फिनिटी रेज टू पावर अगर ये 7/2 हो या 1/2 हो, अंडर रूट यानी 1/2 का मतलब अंडर रूट, इन्फिनिटी का अंडर रूट भी इन्फिनिटी हमारे पास होगा। अब हमारे पास ये और e की पावर जो 0 है वो आपके पास 1 हासिल होगा। अब हम यहाँ पे अब इसमें हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, यानी कि किस तरीके से हमने लिखा, इसके अंदर जो है हमने अपर लिमिट पुट की जहाँ t है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी था, तो यहाँ इन्फिनिटी, इधर देखें ये इन्फिनिटी रेज टू पावर x बन गया और इधर e रेज टू पावर इन्फिनिटी बन गया 1 ओवर e इन्फिनिटी। उसके बाद लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो t 0 रेज टू पावर x माइनस 0 रेज टू पावर x और e की पावर 0 हमारे पास हासिल हो गया और इसको हमने एज इट जो है वो यहाँ पर लिख लिया। अब हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इन्फिनिटी रेज टू पावर x जो हमारे पास है, यानी इन्फिनिटी x का मतलब है इन्फिनिटी का स्केयर या इन्फिनिटी का क्यूब या इन्फिनिटी रेज टू पावर 6, इसका जवाब भी इन्फिनिटी ही हमारे पास होता है, लिहाजा इसका जवाब इन्फिनिटी है। 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी का जवाब जो 0 था, 0 को मल्टीप्लाई किया इन्फिनिटी से, तो आंसर जो था वो हमारे पास 0 हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास ये है कि 0 रेज टू पावर आपके पास x, वो भी जवाब 0 है। 0 को 1 ओवर 1 यानी e रेज टू पावर 0 को 1 कहते हैं, तो 0 को रेज टू पावर मल्टीप्लाई करें 1 से तो आपके पास 0 आंसर आएगा, लिहाजा ये भी 0, ये 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी 0 होता है, 0 माइनस 0 इज आल्सो 0, लिहाजा ये 0 माइनस 0 आपके पास यही आंसर आया। उसके बाद आते हैं जी हम यहाँ पर गैमा x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये टर्म 0 माइनस 0 ये कैंसिल हो गई, लिहाजा ये यहाँ पर 0 आंसर आ गया। इसको ना लिखें, अब सिर्फ ये लिखना है हमने, x यानी आपके पास 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर x माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस t इंटू डी टी। जब हम इसके अंदर गौर करते हैं कि ये चीज़ जो है वो इक्वलेंट आ रही है गैमा, यानी ये इक्वलेंट हमारे पास होगी x गैमा x के इक्वलेंट, यानी ये फंक्शन यहाँ से लेके 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर x माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस t dt। ये हम आपको दिखा भी देते हैं कि ये हमने कहाँ से रिजल्ट हासिल किया, ये बाय यूजिंग द क्वेश्चन नंबर 1। आप इसको वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि ये चीज़ इसके इक्वलेंट है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर x की वैल्यू जो है माइनस 1/2 पुट करते हैं। जब x की वैल्यू माइनस 1/2 1 2 और 3 प्लेसेस पे करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आता है, यानी आपके पास रिजल्ट ये हासिल होगा माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू माइनस 1/2 और गैमा माइनस 1/2। इसके बाद अब हमारे पास ये सूरत हाल है कि इसका आंसर गैमा माइनस 1/2 प्लस 1 का आंसर एलसीएम लेने के बाद 1/2 आ जाएगा, पॉजिटिव 1/2, और इधर माइनस 1/2 और इधर आपके पास
गैमा -1/2 एज इट रह जाएगा। अब यहाँ पर गैमा 1/2 जो है वो हमारे पास मालूम है हमें पाई अंडर रूट के बराबर होता है, और ये -1/2 एज इट आ गया गैमा -1/2। यानी हम ये कह रहे हैं, जो रिजल्ट काफ़ी दफ़ा हमने इस्तेमाल किया, कि गैमा 1/2 जो है वो पाई अंडर रूट के इक्वलेंट हमारे पास होगा। इसके बाद इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गैमा -1/2, 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, और आपके पास क्या कहते हैं पाई अंडर रूट। ये रिजल्ट आया जी हमारे पास इसका, यानी गैमा -1/2 का आंसर जो है वो आपके पास -2 इंटू पाई अंडर रूट हमारे पास लिखा गया। और उसके अलावा ये रिजल्ट भी जहन में रखिएगा कि हमारे पास ये इसका नंबर हम जो है यहाँ पर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास ये दो रिजल्ट हासिल हो गए, यानी आपके पास गैमा 1/2 इज इक्वल टू -1/2 गैमा -1/2 हासिल हुआ, और दूसरा ये हमारे पास हासिल हुआ गैमा -1/2 इज इक्वल टू -2 पाई अंडर रूट हमारे पास हासिल हुआ, क्योंकि गैमा 1/2 पाई अंडर रूट के इक्वलेंट है, और ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। ये देखें जी, इसको हम जो है यानी इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन, इसको हम नंबर 4 कंसिडर कर लेते हैं। नंबर हमारे पास क्या कहते हैं, नंबर 2 कर लेते हैं। 2 हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास 2 लिखी जाएगी। अब 2 आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, तो फिर हम देखेंगे। इसको हम 3 कर लेते हैं, 3। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, अब हमारे पास गैमा एक्स की वैल्यू -3/2 हम 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैंने 2 दोबारा यहाँ पे लिख ली। उसके बाद यहाँ पे x आपके पास आ जाएगा गैमा -3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3/2, और यहाँ पर आपके पास गैमा -3/2 आपके पास होगा। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं गैमा -5/2 और इज इक्वल टू -3/2, और गैमा -3/2 की वैल्यू को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर ना -1/2 है, 5/2 नहीं है, -1/2, और यहाँ पर आपके पास गैमा -3/2, और हमने अभी मालूम किया है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि गैमा -1/2 इक्वलेंट है हमारे पास गैमा -1/2 इज इक्वल टू -2 गैमा 1/2, और गैमा -1/2 इज इक्वल टू -2 पाई अंडर रूट के इक्वलेंट हमारे पास है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो इस तरह बनेगा। ये गैमा -1/2 है, तो आपके -1/2 की वैल्यू आपके पास ये हासिल होती है। गैमा हमारे पास डायरेक्टली हम इसके अंदर लिख लेते हैं -2 पाई अंडर रूट, और उसके बाद -3/2 गैमा -3/2, यानी ये वैल्यूज हमारे पास हासिल हुई -2 पाई अंडर रूट। अब उसके बाद इसको हम इस तरीके से करते हैं कि इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो गैमा आपके पास -3/2 इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ लेके गए तो -2 हमारे पास आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, यानी 3, और उसके ये माइनस माइनस से भी जो है हमारे पास कैंसिल होके ये प्लस बन जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो नेगेटिव लिख लेते हैं, -2 यानी कि आपके पास -2/3 और -2 और पाई अंडर रूट, ये हमारे पास लिखा है। इसको 1 भी लिख देते हैं, या हम इसको बाद में जो है ये देखेगा कि हम -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि 2/3 और उसके बाद 2/1 और पाई का अंडर रूट हमारे पास होगा। अब हम जो है यहाँ x की वैल्यू -5/2 पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि आपके पास ये है, यानी कि ये इस तरह लिखी हुई है, गैमा x + 1 इज इक्वल टू x गैमा x।
तो आपके पास 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिजल्ट जो हमारे पास हासिल होगा वो हमारे पास ये हासिल होगा -5/2 प्लस 1 इज इक्वल टू -5/2 और गैमा आपके पास यहाँ पर -5/2 ये हासिल हुआ। इसके बाद फिर हमारे पास इसमें इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो गैमा माइनस एलसीएम लेते हैं। अब हमारे पास इसका रिजल्ट यानी कि जब हम x को -5/2 वैल्यू पुट करेंगे इन टू में तो ये सिचुएशंस के बाद हमारे पास रिजल्ट जो हासिल होगा वो हमारे पास ये होगा माइनस आपके पास 3/2 और उस -3/2 इज इक्वल टू -5/2 और गैमा -5/2। अब हम इसके अंदर गैमा -3/2 की वैल्यू जो है वो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे यानी ये वाली वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट करते हैं जी यहाँ पर -1 का स्क्वायर और उसके बाद 2/3 और 2/1 और पाई अंडर रूट और यहाँ पे -5/2 और गैमा -5/2 ये वैल्यू गैमा -3/2 की ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। अब थोड़ा सा हम और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस को इधर लेके जाते हैं तो ये -1 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 2/5 और 2/3 और 2/1 और पाई का अंडर रूट हमारे पास होगा यानी गैमा -5/2 की वैल्यू ये हमारे पास आई। उसके बाद अब हमारे पास इसमें एक और वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस आपके पास 7/2 इन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी कि ये वैल्यू मैं दोबारा लिख देता हूँ x+1 इज इक्वल टू x गैमा x के इक्वलेंट हमारे पास ये वैल्यू में हम पुट करते हैं तो देखें जी हमारे पास रिजल्ट फिर क्या आता है। रिजल्ट में हमारे पास ये आएगा कि अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -7/2 प्लस 1 जब हम पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में -5/2 आ जाएगा इज इक्वल टू -7/2 और गैमा -7/2 हासिल होगा यानी ये हमारे पास होगा। अब -5/2 की वैल्यू ये लिखी हुई हमारे पास, अब हम यहाँ इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास -1 का क्यूब 2/5 2 3 2 1 और पाई का अंडर रूट हमारे पास हासिल होगा और उसके बाद -7/2 और इधर गैमा माइनस आपके पास यहाँ पर 7/2 होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो माइनस है इसको दूसरी तरफ ले जाएं और 7 को एक और माइनस लेके जाएंगे तो -1 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा और यहाँ 7/2 आ जाएगा, सॉरी 2/7 हो जाएगा 2/7 और उसके बाद ये 2/5 2 और 3 2 1 यानी ये हमारे पास होगा जी 2/3 और उसके बाद ये 2/1 और 7 पाई अंडर रूट हमारे पास हासिल हो जाएगा और इधर गैमा -7/2 हासिल होगा यानी ये वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर हम गौर करें तो इसमें एक सिमेट्री चल रही है, वो क्या सिमेट्री है हमारे पास जरा गौर करते हैं कि अगर ये 7/2 है तो यहाँ से 7 और नंबर डिनोमिनेटर में चल रहे हैं 7 - 2 यानी 5 5 - 2 दैट इज 3 3 - 2 1 और ऊपर जो है वो 2 2 ही आ रहा है यानी कि जो आपके पास ऑड नंबर होता है वही इस तरफ हमारे पास लिखा जाता है और लास्ट के अंदर पाई अंडर रूट हमारे पास आ रहा है और सेकंड ये कि -1 रेज़ टू पावर 4 हमारे पास हो रहा है। अगर ऑड नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 हैं तो ये -1 रेज़ टू पावर 4 हो रहा है। सिमिलरली अगर हम गौर करते हैं इसके अंदर -5/2 है तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये देखें जी हम इसमें गौर करते हैं कि गैमा -5/2 आपके पास क्या आंसर आ रहा है। गैमा -5/2 में गौर करें तो नोमिनेटर में आपके पास 2 2 ही आते हैं और डिनोमिनेटर में 5 से
ऑड नंबर शुरू होता है और डिक्रीज़ होता है 5 माइनस 2 3 3 माइनस 2 1 अप टू 1 तक जाते हैं और पाई अंडर रूट हमारे पास लाजमी आता है और उसके अलावा 3 अगर ऑड नंबर हैं तो वो हमारे पास -1 रेज़ टू पावर 3 हासिल होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे गौर करते हैं इसके अंदर आपके माइनस गैमा -7/2 तो 7 से ऑड नंबर स्टार्ट होगा डिनोमिनेटर में और 7 माइनस 2 5 5 माइनस 2 3 3 माइनस 2 1 अप टू 1 तक ऑड नंबर जाएंगे और डिनोमिनेटर में 7 5 3 1 और नोमिनेटर में 2 2 2 2 आएगा यानी और उसके अलावा पाई का अंडर रूट आएगा और जितने आपके पास यहाँ पे ऑड नंबर हैं 1 2 3 4 तो -1 रेज़ टू पावर 4 होगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये हासिल हुआ था माइनस 3 ऑड नंबर थे 1 2 3 तो -1 रेज़ टू पावर 3 आया था गैमा -5/2 के अंदर। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम इसके डायरेक्ट जो है वो हम लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट के अंदर देखिएगा कि हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है। तो डायरेक्ट में हमारे पास ये बनता है कि आपके पास इसमें अगर गैमा -9/2 लिखना है तो आप देखिएगा कि 9 इधर आ गया ऑड नंबर और एक एक करके डिक्रीज़ हो गए यानी कि 9 माइनस 2 7 7 माइनस 2 5 5 माइनस 2 3 3 माइनस 2 1 और उसके बाद नोमिनेटर में हमेशा 2 2 2 ही आया और कितने ऑड नंबर हैं 1 2 3 4 5 तो -1 रेज़ टू पावर 5 आया और पाई अंडर रूट आया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखते हैं गैमा -11/2 में जब हम गैमा -11/2 में देखते हैं तो देखिएगा ऑड नंबर 11 से स्टार्ट हो रहे हैं हम और 11 माइनस 2 9 9 माइनस 2 7 7 माइनस 2 5 5 माइनस 2 3 3 माइनस 2 1 यानी 1 तक हम जाते हैं और कितने ऑड नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 तो -1 रेज़ टू पावर 6 आएगा। इसी तरह अगर हम ऑड नंबर लें 2n+1 एक ऑड नंबर है ओवर 2 का नेगेटिव हमारे पास साथ होना ज़रूरी है यानी कि नेगेटिव आपके पास यहाँ पर होना ज़रूरी है ये नेगेटिव आपके पास है। उसके बाद यहाँ -1 कितने ऑड नंबर आएंगे क्योंकि n ऑड नंबर डिनोमिनेटर के अंदर आएंगे और 2n+1 ये यहाँ आएगा बिल्कुल ऐसे ही जैसा 11 यहाँ पर आया था तो नोमिनेटर यहाँ पर आया था यहाँ पे 2n+1 है तो इधर आएगा और इसमें से -2 करेंगे 2n+1 -2 तो आंसर होगा 2n-1। फिर 2n-1 में आप जो है -2 करेंगे तो 2n-3 आ जाएगा 2n-3 में -2 करेंगे तो 2n-5 आएगा और अप टू हम 1 ऑड नंबर तक जाएंगे तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी और पाई अंडर रूट लाजमी आएगा और हर एक में 2 2 हमारे पास लिखा जाएगा। अगर हम गौर करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी गैमा -2n+1 ओवर 2 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर आपके पास इसके अंदर ये लिखा जाएगा जी 2 रेज़ टू पावर n ओवर और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं 2n+1 इंटू 2n-1 ओ इंटू 2n-3 इंटू 2n-5 और ये है जाते हुए 3 और यहाँ पे 5 आएगा 5 3 2 1 हम लिख सकते हैं और ये जो पाई अंडर रूट है आप यहाँ पर लिख दें तो ये इसका जनरल फार्मूला हमारे पास हासिल हुआ। वीडियो से अगर आपने फ़ायदा उठाया है तो ज़रूर हमारी टीम का थैंक्स कहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और एडवर्टाइजमेंट जो यहाँ पर आया करें उसे लाजमी तौर पर देखा करें। अल्लाह हाफिज़।